हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी जो क्लास है फ्लो चार्ट के अंतर्गत अपनी जो क्लास होगी लेक्चर नंबर 6। इससे पहले अपन 5 क्लास फ्लो चार्ट की पढ़ चुके हैं। फ्लो चार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फ्लो चार्ट का क्या पर्पज है ना, फ्लो चार्ट के एडवांटेज है, फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेज है, फ्लो चार्ट्स के नोमेनक्लेचर कैसे अपन है ना ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल्स है, फ्लो चार्ट का सीखने से अपन को क्या बेनिफिट होगा। तो अपन क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं ना, प्रोग्राम कोड सीखना चाह रहे हैं, तो कोई भी टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करें, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का ये डायग्रामेटिकल वो कर दो, प्रेजेंटेशन कर दो आप कि आप डायग्रामेटिकल किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे समझे, तो ये फ्लो चार्ट होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम्स को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन दें अपन, तो वो फ्लो चार्ट हो जाएगा। तब जब अपन डायग्राम्स बनाएंगे, तो कोई भी चार्ट बनाएंगे, तो डिफरेंट इसके सिंबल्स यूज होंगे। तो क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं, तो ये अपन प्रीवियस वीडियो में आप इसको देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो, और इसके 3 या 4 इसके जो भी अपने वीडियो है वो ज़रूर देख लेवे। तो अपना आज का जो वीडियो है थोड़ा सा एडवांस लेवल का ज़रूर है। फ्लो चार्ट का ये लास्ट मतलब वो काम मान लो, क्लास मान लो। फिर इसके बाद में अपन प्रॉब्लम्स कुछ फ्लो चार्ट लेके बीच बीच में क्लास अपन बनाते रहेंगे। तो आज का जो अपना फ्लो चार्ट है वो है नेस्टेड लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट। नेस्टेड लूप लूप का मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। लूप का मतलब होता है सिंपल सा चक्र। अब लूप क्यों यूज करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपन को कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स का रिपीटेशन करना पड़ जाता है बार बार। तो अपन अगर बार बार किसी भी सर्टेन स्टेप्स को लेकर रिपीट करें और एक स्पेसिफाई वैल्यू आते ही अपन है ना रिपीटेशन को स्टॉप कर दें, तो ये जॉब कैसे करें। तो ये जॉब करने के लिए फिर अपने पास है ना लूप स्टेटमेंट है। तो लूप मीन्स होता है एक साइक्लिक प्रोसेस। प्रोग्राम का कोई भी सेगमेंट होगा, प्रोग्राम का कोई पर्टिकुलर पोर्शन होगा, उसको अपन स्पेसिफाई कंडीशन तक, अनटिल कंडीशन इज ट्रू होने तक अगर रिपीटेशन करते रहें कोई सर्टेन स्टेटमेंट को, तो वो लूप कहलाएगा। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस पे घूमना है ना, किसी भी कंट्रोल को रिपीट करना, वो लूप कहलाता है। अब लूप के अंदर लूप हो सकता है, तो 3 तरह के लूप अपन है ना लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, तो अपन 3 तरह के लूप यूज करेंगे। तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो ये फॉर क्या है, एक लूप स्टेटमेंट है। वाइल क्या है, एक लूप स्टेटमेंट है। डू वाइल क्या है, लूप स्टेटमेंट है। क्या जॉब करेंगे, एक रिपीटेशन का जॉब करेंगे। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर अपन कैसे डिजाइन करें, तो डिजाइन करने के लिए फिर अपन डायग्रामेटिकली कैसे इनको एक्सप्लेनेशन दें। तो एक्सप्लेनेशन देंगे तो लूप के लिए फिर अपने पास ऐसे फिक्स सिंबल्स है, सिंबल्स के थ्रू रिपीटेशन कर रहा हूँ मैं ये। तो लूप में फिर अपन को यहाँ जो ड्रॉ करना है, जो अपनी आज की जो मेन क्लास है वो है नेस्टेड लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले आपको ये नेस्टेड की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि ये नेस्टेड लूप होता क्या है। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, है ना। नेस्टेड का जो मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। जैसे एक ब्लॉक आ गया, उसके अंदर दूसरा ब्लॉक आ गया, उसके अंदर फिर तीसरा ब्लॉक आ गया, तीसरे में फिर चौथा ब्लॉक आ गया। तो एक के अंदर एक जाते जाओ तो वो लूप हो जाएगा। आउटर बॉर्डर, फिर इनर बॉर्डर, फिर उसके अंदर इनर, फिर इनर, ऐसे कई सारे लेवल हो सकते हैं। तो वो आपका नेस्टेड कहलाएगा। तो नेस्टेड की क्या मीनिंग है, तो सिंपल सी एक लाइन में आप ना 3 वर्ड में आंसर दे सकते हो कि लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड लूप। नेस्टेड लूप आ जाए, अगर नेस्टेड इफ़ बोल दे तो इफ़ के अंदर इफ़ विद इन इफ़ कह दो। अगर नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट कह दूँ मैं, तो स्विच के अंदर स्विच। नेस्टेड फंक्शंस बोल दूँ तो फंक्शंस के अंदर फंक्शंस। तो ऐसे ही लूप के अंदर लूप, तो वो आपका नेस्टेड मीनिंग कहलाएगी। तो एक आउटर लूप होगा और एक आपका इनर लूप होगा, है ना। अदर इनसाइड हो गया, एक है ना एक आउटर लूप कह दो, अदर इनर लूप कह दो। अदर आप है ना इसको इनर लूप कर दो, यहाँ पे अदर हो जाएगा इनर लूप, अदर इनर लूप, है ना। एक आउटर लूप, अदर इनर लूप। तो लूप के अंदर अगर लूप आता है तो नेस्टेड मीनिंग कहलाती है।
तो ये 3 तरह के अपने पास लूप स्टेटमेंट है, फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है। तो अगर अपन 2 लूप को यूज करते हुए एक लूप के अंदर कोई सा भी दूसरा लूप यूज कर ले, तो फॉर के अंदर वाइल यूज कर लूँ, वाइल के अंदर फॉर यूज कर लूँ, वाइल के अंदर डू यूज कर लूँ, डू के इनसाइड में फॉर लूप यूज कर लूँ, तो फिर वो नेस्टेड बन जाता है। तो नेस्टेड के लिए आपका सिंपल सा ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका आउटर लूप हो गया, ये फॉर लूप के अंदर फॉर में यूज करता हूँ, तो ये इनर लूप हो गया। हो सकता है कि मैं यहाँ वाइल लूप यूज कर लूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ डू वाइल यूज कर लूँ, हो सकता है मैं वाइल आउटसाइड में यूज कर लूँ, और इनसाइड में हो सकता है मैं फॉर लूप यूज कर लूँ। और ये लूप के स्टेटमेंट होंगे जिनको रिपीट करना चाह रहे हैं अपन। तो आउटर लूप में स्टेटमेंट होंगे, इनर लूप में स्टेटमेंट होंगे, तो ये नेस्टेड लूप कहलाएगा। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाए, अब तुमको ये मैंने पहले भी है ना कुछ वीडियो में बताया होगा कि लूप के लिए, लूप कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपन को है ना 4 तरह के स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो लूप में, फॉर लूप में यहाँ पे 3 तरह की एंट्री अपन यूज करते हैं। इनिशियल वैल्यू होती है, टेस्ट कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप्स होती है, फिर लूप के अंदर है ना पूरी बॉडी होगी कि आप लूप में क्या रखना चाहोगे। तो हर लूप में कोई भी लूप का कंस्ट्रक्शंस करोगे है ना, लूप का पूरा डिजाइन करोगे, तो 4 तरह के स्टेटमेंट के थ्रू लूप बनेगा। तो अपन फ्लो चार्ट में भी ये 4 तरह की एंट्री यूज करेंगे। अब फ्लो चार्ट में क्या एंट्री यूज करोगे, तो सबसे पहले तो आपका ये कंप्लीट एक डायग्राम्स हो गया नेस्टेड लूप का। एग्जाम में आ जाए तो आप ये डायग्राम्स दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन 1, कंडीशंस 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, या आउटपुट का कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, इनिशियल वैल्यू 1, इनिशियल वैल्यू 2। तो ये आपका जो ब्लॉक बन रहा है ये अंदर का, ये इनर लूप है, और जो ये ब्लॉक बना रहा हूँ मैं, ये लूप है ना 1 कह दो या लूप 2 कह दो, ये लूप 1 कह दो यहाँ पे, ये लूप 2 कह दो, है ना, ये लूप 2 कह दो यहाँ पे। तो ये आपका आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो गया। तो इसको अपन आउटर लूप कह सकते हैं, ये आउटर लूप बन गया आउटर, और ये आपका इनर लूप हो गया इनर। अब ये लूप कैसे काम करता है, तो अपन को है ना फ्लो चार्ट के लिए फिक्स्ड सिंबल है, आपको याद होना चाहिए। तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, टर्मिनल बॉक्स है, कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे तो आपका रेक्टेंगल है, कंडीशंस को चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये डायमंड बॉक्स है ना, डिसीजन बॉक्स कह दो। कोई भी अगर आउटपुट दिखाना चाहोगे तो ये पैरेललोग्राम है ना, कोई भी कंट्रोल को कैसे फ्लो करोगे, डायरेक्शन को इंडिकेट करना हो तो ये एरो है। तो ये आपके डिफरेंट सिंबल से पूरा लूप बनता है। अब यहाँ से अपन है ना आउटर लूप में यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से इनिशियल वैल्यू आएगी, इनिशियल वैल्यू के बेस पे कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो सीधा सा स्टॉप करके या कोई रिजल्ट्स बता के स्टॉप कर देगा। अगर बाई चांस एक अंदर या आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर ये दूसरे लूप का इनिशियल होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इसके अंदर कंट्रोल आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इन स्टेटमेंट को ये रिपीट करता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फेल होगी तो सीधे बाहर आ जाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट है यहाँ पे है ना 3, 4 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस ये आउटर लूप की कंडीशन में जाएगा। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इस लूप को वापस फिर प्रोसेस करेगा। अगर ये आउटर लूप की कंडीशन फेल हो जाती है तो सीधा स्टॉप करके बाहर आ जाएगा। तो इस कहने का ये मतलब है ये इनर लूप तब तक चलेगा तब तक ये है ना कंडीशंस फेल नहीं हो जाए। फेल होते ही फिर आउटर लूप में एंट्री ले लेगा। तो इस डायग्राम को थोड़ी सी समझने की प्रैक्टिस करें कि इसमें है ना डबल लूप का यूज किया हुआ है। तो 2 टाइम्स आपका इनिशियल होगा, इनर लूप का इनिशियल होगा, आउटर लूप का इनिशियल होगा। जैसे आउटर लूप से है ना एंट्री होगी तो ये लूप बिगिनिंग से पूरा प्रोसेस को है ना रिपीट करेगा। जैसे इस लूप की कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। बाहर आके ये आउटर लूप की कंडीशन को यहाँ इफेक्ट कर देगा। इफेक्ट करके फिर आउटर लूप की कंडीशन अगेन ट्रू होगी तो ये सेकंड टाइम फिर इस पोर्शन को रन करेगा, है ना। अगर ये इस इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एग्जिट करके फिर आउटर लूप में फिर इंक्रीमेंट लेके फिर ये कंडीशन पे आएगा। तो ये आउटर लूप को 1 बाय 1 वैल्यू लेके इनर लूप चलाएगा। इनर लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फेल होगी तो फिर आउटर लूप में इंक्रीमेंट लेके फिर कंडीशन चेक करेगा। तो इस तरह से आपके डबल लूप चलेंगे। हर आउटर लूप का 1 टाइम में जैसे भी एग्जीक्यूशन होगा 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ईच टाइम आपका ये इनर लूप चलेगा। अब नेस्टेड लूप से अपन को बेनिफिट क्या होगा,
तुम सोच रहे होंगे क्यों पढ़े, तो आप ऐसे सोचो कि जितना भी मैं टेबुलेशन वर्क करूँगा, टेबुलेशन वर्क का मतलब कि आप है ना रो और कॉलम्स में कोई भी वैल्यू को अगर डिस्प्ले करना चाहोगे, ट्रायंगुलर कोई शेप बनाना चाहोगे, है ना, कोई रेक्टेंगल टाइप की शेप बनाना चाहोगे, तो अपन है ना ये नेस्टेड लूप की हेल्प लेंगे। तो अपन को जितने भी ये रो और कॉलम्स में वैल्यू प्रिंट करने की थ्योरी आएगी, तो आप ये सोच लो कि नेस्टेड लूप चलेगा। तो अपन इस नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन अगर देखना चाहें तो कैसे हो, तो फिर आपको ये पूरा डायग्राम्स आना चाहिए, है ना। इस डायग्राम को माइंड में फिट कर लो कि नेस्टेड लूप के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन देना हो तो तुम है ना एग्जाम में ये डायग्राम्स भी दे सकते हो कि अपने नेस्टेड लूप के अंदर 3 कॉम्बिनेशन होते हैं ये लूप के। फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल हो गया। तो फॉर के अंदर वाइल यूज हो सकता है, वाइल में डू हो सकता है, डू के अंदर फॉर हो सकता है, कैसे भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। आपका ये जैसे 2 लेवल तो नेस्टेड में कम से कम होगा, तो आपका ज़्यादा लेवल भी हो सकता है, 3 लेवल का भी हो सकता है, 4 लेवल भी अपन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते अपन है ना मैक्सिमम जो लिमिट है, तो कुछ वर्जन्स में हो सकता है ज़्यादा हो, बाकी 27 तक की इनर ऐसे एक के अंदर एक आप लूप यूज कर सकते हो। तो आपको ये नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर माइंड में रहना चाहिए। अब अपन एक प्रैक्टिकली एक फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे एक प्रॉब्लम्स लेके जिसमें नेस्टेड लूप का यूज हो रहा हो, तो वो अपन देखते हैं। अब अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। अब अपने एक प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स का टाइटल है, प्रॉब्लम हो गई अपनी ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। डिस्प्ले 1 to 10 मल्टीप्लीकेशन टेबल। ये एक अपनी एक प्रॉब्लम्स है जो फ्लो चार्ट के थ्रू इसको डिजाइन करना चाह रहा हूँ मैं। तो ड्रॉ ए फ्लो चार्ट डिस्प्ले 1 to 10 मल्टीप्लीकेशन टेबल। अपना टाइटल ऐसे भी हो सकता है 1 to 20 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल डिस्प्ले करो, ऐसे भी हो सकता है 5 से लेके 10 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करो। तो टेबल मीन्स होता है कि बिगिनिंग से अपने टेबल्स लर्न करते हुए चलते हैं, तो टेबल्स मीन्स पहाड़ी अगर हिंदी में देखें तो टेबल्स जैसे होता है ना 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इस तरह से। तो ऐसे 1 से 10 तक की एक रेगुलर एक मल्टीप्लिकेशंस की टेबल डिस्प्ले होनी चाहिए। अब इसका पहले अपन लॉजिक कैसे बनाएं, फ्लो चार्ट के लिए कौन कौन सी सिंबल्स यूज करेंगे, फ्लो चार्ट का ना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो अब टेबल जब बनाऊंगा मैं, तो आप ये सोचो कि ये रो कॉलम्स में वैल्यू प्रिंट करूँगा। तो जहाँ रो और कॉलम में वैल्यू अगर पैरेलल प्रिंट करना हो अपन को, तो फिर माइंड में अपने पास है ना नेस्टेड लूप का या नेस्टेड फ्लो चार्ट का कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि कोई भी अपन को ऐसे कोई सा भी डायग्राम प्रिंट करना हो इस तरह का, जैसे कोई कहे ना ये डायग्राम प्रिंट करो, कोई कहे अपन को ये प्रिंट करो, है ना, कोई अपन को ऐसे भी कर सकता है कि ऐसे प्रिंट करो, है ना। तो इस तरह की ये आपकी है ना ये रो होती है ना। कोई अपन को ऐसे भी कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 9 10 11 12 है 13 14 15 है ना, ये ऐसी शेप हो सकती है। तो ये है ना ये ट्रायंगुलर शेप है, तो ये तो आपकी रो होती है ना, और ये कॉलम्स होते हैं। वर्टिकली जो होता है कॉलम्स होता है, ये 1 है, कॉलम 2 है ना, ये कॉलम 3 है। ये आपका रो 1 हो गई, रो 2 हो गई, रो 3 हो गई, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे अपन देखें कि यहाँ पे रो 1 हो गई है ना, रो 2 हो गई, रो 3 हो गई, ऐसे है ना, एक C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया। तो नेस्टेड लूप का जहाँ रोल होगा, तो आपको रो और कॉलम में कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी हो तो नेस्टेड लूप माइंड में आ जाना चाहिए। तो अब नेस्टेड लूप का फ्लो चार्ट अपन कैसे बनाएंगे, तो पहले तो माइंड में लॉजिक क्लियर हो कि लॉजिक आएगा तो फ्लो चार्ट बनेगा। तो अपन देखें इसका लॉजिक कैसे बनेगा। अब देखो अपन है ना मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट करते हैं, तो इसका एक बार लॉजिक देखते हैं अपन। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल में तुम सब जानते हो कि ऐसे 1 से लेके है ना कितनी स्टेप्स होती है सबको नॉलेज है ये। ऐसे अपन है ना 10 स्टेप्स तक लिखते हैं यहाँ पे
10 स्टेप्स बनाते हैं इसे। तो कोई भी टेबल होगी, जैसे 2 की टेबल लिखनी हो, 1 की टेबल लिखनी हो, तो जैसे 1 की टेबल लिखनी है अपन को, तो ये 10 पद हो जाएंगे, उसकी टर्म्स हो जाएगी। 2 की टेबल लिखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 6 8 10, ऐसे करते करते यहाँ पे 20 आ जाएगा। ऐसे ना अपन चलेंगे, मान लो 3 5 की लिखना हो मेरे को, 5 1 जा 5, फिर 2 जा 10, है ना, फिर 15 20, ऐसे करते करते मैं यहाँ पे 50 पे जाऊँगा। तो ऐसे करते करते अपना 10 तक चलेगा, 10 को यहाँ पे 100 तक लेके चलूँगा मैं। तो आपका ना ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ऐसे डायग्राम बनेगा। अब आपको ना ऐसे कितने कितने तक की टेबल चाहिए, तो ये 1 2 3 4, है ना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे मेरे को 10 तक चाहिए। आगे तक अपन ले जा सकते हैं इसको। कितने, एक टेबल में कितनी स्टेप्स होती है, 10 होती है। ऐसे करते करते मेरी 10 होगी। तो अपने पास है ना, एक तो ये वाला डेटा हो गया, है ना, एक तो ये वाला डेटा हो गया ऐसे, और एक आपका ऐसे डेटा हो गया कॉलम्स का। तो वर्टिकली अपन है ना ऐसे डिस्प्ले करते जाएंगे। पहले फर्स्ट रो को प्रिंट कराऊंगा मैं, पूरी सीरीज की टेबल की पूरी फर्स्ट रो। फिर सेकंड रो में सेकंड टर्म्स आ जाएगी सीरीज की, फिर थर्ड टर्म्स आ जाएगी। तो अपन अगर इस पूरी रो के लिए, है ना, ये तो आपकी रो हो गई, और ये आपके है ना कॉलम हो गए, कॉलम। तो रो के लिए मैं आई ले लूँ कंट्रोल, और यहाँ जे ले लूँ। अब सिंपल सा होगा, आई का मान 1 आएगा, 1 इंटू 1, आई का मान 1 ही रहेगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, 1 इंटू 7। तो ऐसे अपन है ना आई इंटू जे, फिर आई का मान चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो फिर ये पूरा 1 से लेके 10 तक 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई, फिर आई का मान 3 आएगा, तो 3 यहाँ फिक्स रहेगा हर टर्म्स में, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जे को, फिर आई का मान 4 आएगा। ऐसे करते करते अपना आई इंटू जे से पूरी सीरीज बन जाएगी। फिर अपना क्या होगा कि जैसे एक लाइन फिनिश हो जाएगी, ये पूरी स्टेप्स हो गई एक लाइन की, फिर अपन है ना दूसरी लाइन में यहाँ शिफ्ट करेंगे, कंट्रोल को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, न्यू लाइन। तो अब ये एक्टिविटी कैसे चलाएंगे, तो यार रो और कॉलम्स में डेटा चाहिए मेरे को, तो इसका फ्लो चार्ट्स दिखा दो कैसे बनाओगे। तो अपन इसका ना एग्जैक्टली फ्लो चार्ट अपन देखें। तो ऐसे याद रख लो कि अगर अपन को रो और कॉलम्स में डेटा चाहिए, तो अपन को है ना नेस्टेड फ्लो चार्ट्स का यूज करना होगा, है ना, जिसमें अपन नेस्टेड लूप चला के फिर एग्जैक्ट जो कोडिंग में लिखेंगे फ्लो चार्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे कोडिंग में। तो फिर अपन को नेस्टेड लूप चला के पूरे प्रोसेस को यूज करना होगा। तो अपन नेस्टेड फ्लो चार्ट के थ्रू ही मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे ड्रॉ करें, तो ये भी मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा सा फ्लो चार्ट इसका बड़ा बनेगा, क्योंकि 2 फ्लो चार्ट एक साथ, या 2 लूप के फ्लो चार्ट एक साथ वो जाएंगे, एक के अंदर दूसरा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं करूँगा स्टार्ट। सबसे पहले तो ना स्टार्ट होगा, कोई भी फ्लो चार्ट करोगे तो स्टार्ट आएगा। अब तुमको पता है कि कितने तक टेबल के लिए कर रहा है अपन से क्वेश्चंस कर रहा है 1 से लेके 10 तक। तो अब तुमको पता है 1 से शुरू करूँगा, फिर 2 3 4, तो एक इनिशियल वैल्यू लेके चलूँगा मैं। तो इनिशियल वैल्यू क्या लेके चलूँगा, i इक्वल 1, है ना, ये रो के लिए लेके चल रहा हूँ मैं, रो की इनिशियल वैल्यू है ये। फिर मैं ना कंडीशन चेक करूँगा, अब कब तक अपन को सीरीज बनानी, तो यहाँ पे इफ़ लिखूँगा, i बिलो है इक्वल है 10 के, 10 रो बनती है ना ऐसे, तो 1 2 3 4 10। फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन मान लो ट्रू हो जाती है, टी का मतलब ट्रू समझ जाना। फिर ये है ना i का मान 1 लेके अंदर आएगा, फिर 1 के लिए फिर ये पूरा प्रोसेस चलाएगा, ऐसे ये चलाएगा पूरा। तो अपन ये कैसे चलेगा, i का मान 1 आया तो अब अपना दूसरा लूप शुरू हो जाएगा। फिर तो j इक्वल में यहाँ 1 ले लूँगा, j इक्वल 1। अब j इक्वल 1 लूँगा, फिर मैं यहाँ कितनी स्टेप्स चाहिए अपन को, ऐसे कि कोई कहे ना कि 1 से लेके 15 तक, तो 15 फिक्स कर देंगे, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 40 तक। तो आपको कितने है ना लास्ट नंबर कब तक टेबल चाहिए, तो अपन यहाँ फिर कंडीशन अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे। अब जैसे चलाऊँगा ना इस लूप को, तो जैसे ही कंडीशन बनेगी कि इफ़ j लेस देन और इक्वल 10,
अब तुमको देखो कि ये कंडीशन भी यस हो रही है, यस मीन्स ट्रू हो रही है, तो इसको ट्रू मान लो, है ना। ये ट्रू हो जाती है, सपोज ट्रू हो जाती है तो जे का मान 1 लेके अंदर आ गया, तो ये पहली स्टेप्स बनाएगा मल्टीप्लिकेशंस की। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे टी ले लिया, टी इक्वल आई इंटू जे, तो 1 इंटू 1, फिर टी को यहाँ प्रिंट करा दूंगा मैं, है ना। प्रिंट कराऊंगा तो पैरेललोग्राम यूज करूंगा, ये वाला यहाँ पे प्रिंट टी, टी का मतलब टर्म्स हो गया, यहाँ पे टी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। फिर जे की है ना नेक्स्ट वैल्यू जे में इंक्रीमेंट दूंगा कि पहली स्टेप्स आ गई, फिर जे का मान 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो तुम कहोगे ये कैसे बनेगा, तो ये जे का मान 1 हो गया, फिर वो इस चक्र में घूमता रहेगा। तो यहाँ पे जे का मान मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो जे इक्वल जे प्लस 1, फिर इंक्रीमेंट करके ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो अब सीधा ही कंट्रोल मेरा यहाँ से चला, कंट्रोल यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आपका इनर लूप चलता रहेगा, ये इनर लूप हो गया, ये है ना इनर, ये लिख देता हूँ मैं इनर लूप, ये इनर लूप हो गया। अब जब तक ये है ना साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहेगा, जब तक ये 10 नहीं हो जाएगा। जब ये 10 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होते ही अपना क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा कि नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो न्यू लाइन या प्रिंट कर देंगे न्यू लाइन को, है ना। न्यू लाइन डिस्प्ले करा देंगे अपन। न्यू लाइन के लिए कोई कंट्रोल लगा लेंगे अपन, लाइन चेंज कर देंगे अपन। फिर आगे बढ़ेंगे कि अपनी सेकंड रो आएगी, फिर तो सेकंड रो आएगी तो मैं आई को इंक्रीमेंट दे दूंगा। फिर इंक्रीमेंट दे के फिर मैं यहाँ से चलूँगा, अब कहाँ जाऊँगा, आउटर लूप की कंडीशन में जाऊँगा सीधे ही। तो आउटर लूप मेरा ये लगा हुआ, ये इसके अंदर आ गया, ये आउटर लूप बन जाएगा मेरा, है ना। ये हो गया आपका आउटर लूप, ये आउटर लूप हो गया। तो सीधा ये कंडीशन में जाएगा, फिर आई का मान ये 2 करेगा, 2 के लिए फिर जे का मान 1 से लेके 10 तक चलाएगा। तो फिर ये कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाती है तो अपना है ना ये स्टॉप हो जाएगा लॉजिक, ये स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये कंप्लीट है ना 1 to 10 मल्टीप्लिकेशन टेबल का फ्लो चार्ट बन गया। अगर फिर इसका अगर एग्जीक्यूशन अपन देखें कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, कि इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। अब इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो तुम देखो आई का मान 1 आ गया, है ना, आई का मान 1 आ गया, ठीक है ना। फिर ये कंडीशंस चेक करेगा, तो आई लेस देन और इक्वल 10, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 है ना 10 से लेस है तो यस होगी, तो जे का मान फिर 1 आ गया, जे का मान 1 आ गया। फिर जे का मान 1 आ गया तो ये कंडीशन भी सही हो रही है, जे वाली, जे लेस देन और इक्वल 10, तो यहाँ 1 है और यहाँ पे इक्वल, ये कंडीशन सही हो रही है। अब ये कंडीशन सही हो रही है तो फिर ये अंदर आएगा, तो 1 इंटू 1 को ये 1 प्रिंट कर देगा, है ना। फिर जे को बढ़ाएगा, तो जे को बढ़ाएगा तो जे का मान ये 2 करेगा, फिर 2 को लेके कंडीशन में आएगा, फिर ये कंडीशन सही होगी तो वापस 2 लेके चला, फिर ये आई इंटू जे, आई 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 2, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। फिर जे को फिर इंक्रीमेंट देगा, तो जे का मान फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा तो आई का मान वही रहेगा 1, फिर ये ना आई इंटू जे, तो 3 इंटू जे, तो 1, आई का मान तो 1 है, फिर 3 हो जाएगा, तो ऐसे करते करते 10। अब जे को जब इंक्रीमेंट लेगा ये 11 हो जाएगा जे, उस केस में ये कंडीशन फेल हो जाएगी कि यहाँ पे अगर 11 हो गया तो ये कंडीशन फेल हो गई। तो फेल होते हैं ना ये लाइन चेंज करेगा, लाइन चेंज करेगा तो यहाँ आ गया करंट, फिर लाइन चेंज करके आई को इंक्रीमेंट देगा तो फिर आई का मान 2 बनेगा और जे चलेगा फिर वापस 1 to 10 तक, फिर आई का मान ये 3 बनेगा, फिर जे चलेगा 1 to 10 तक। ऐसे करते करते आई का मान जब 10 आएगा तो जे चलेगा 1 to 10 तक, तो ये मल्टीप्लाई करता रहेगा और ये पूरी टर्म्स बन जाएगी। सेकंड स्टेप में ये आ जाएगी, फिर थर्ड लाइन में ये ऐसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो ऐसे पूरी टेबल बन जाएगी। ऑटोमेटिकली ये पूरा काम होता रहेगा और ये अपनी पूरी टेबल ड्रॉ हो जाएगी टेबुलर फॉर्म में। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन टेबल का फ्लो चार्ट बन गया, तो आपको ये आना चाहिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे, है ना। थैंक यू।